बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम सूरत हाल, अहम डेवलपमेंट ये है। पहले तो मैं आपको एक ख़बर दे दूं, बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि बानी पीटीआई के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उनसे जो है टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनके बेटों से जो है उनका कम्युनिकेशन राब्ता बहाल कराया जाए। तो ख़बर अब ये आ रही है जेल ज़राए से, अडियाला जेल से, कि कासिम और सुलेमान से इमरान खान की जो है वो कुछ 25 मिनट टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऐसा हुआ, और उसमें आंख का इशू भी साफ ज़ाहिर है वालिद ने अपने बेटों से डिस्कस किया होगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ है, और वो ये है कि अभी मैं, आप सब, हुकूमत, पीटीआई सब मुंतज़िर हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी हुक्मनामा अभी तक क्यों नहीं आया। वो सुलेमान सफदर वाला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अजीब रिवायत कायम की। मैं तो रिवायत कहूँगा। एक तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना दायरा इख्तियार तोसी की वुसअत दी। ये बड़ी अहम बात है, समझने की बात है। बड़ी बरीक बीनी से अगर आप चीज़ों को जायज़ा लें कि मामला था कुछ तोशाखाना 2 का, और वो तोशाखाना का था, पुराना जो केस था गालबन, और वो गैर मुअस्सर हो चुका था, और उसमें सेहत का मामला तो उठाया ही नहीं गया था। लेकिन उसमें एकदम सेहत का मामला आ जाता है, और सेहत के मामले पर फिर यहाँ तक बात या नौबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो बानी पीटीआई के वकील। ये सहूलत क्या किसी और को मिलेगी? समझने की बात है। बानी पीटीआई इमरान खान का जो ज़ाती वकील है, जो पर्सनल वकील है सुलेमान सफदर, उसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाते हैं। फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अदालत का दोस्त, अदालती मुआमिन। उसको कहते हैं आप अडियाला जाएं, विजिट करें और उसकी हमें रिपोर्ट दें। यानी कि वकील अपने मुवक्किल के सेल में जाता है अडियाला में, उसका विजिट करता है, और उसका रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट अटार्नी जनरल को बुलाती है। अटार्नी जनरल कहता है कि जी ठीक है, हम जो है वो मतलब है जो आप कहेंगे हम करा देंगे। और क्या था जी, टेलीफोन पे बातें हो जाएंगी, बेटों से हो गई, इलाज मुआवजा कराएं, हो जाएगा, करा भी रहे हैं। उन्होंने कहा जी जाती मुआवजा, चीफ ने कहा ऐसा नहीं है, हुकूमत जो बेहतर समझेगी हुकूमत। अब वो एक तहरीरी आर्डर अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मामला ये है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या आया ये सहूलत किसी और कैदी को मिलेगी? 9000 कैदी है अडियाला जेल के अंदर, उनको ये सहूलत मुयस्सर क्यों नहीं है? सोचने की बात है। अडियाला जेल के अंदर 9000 कैदी हैं, उनको ये सहूलत मुयस्सर क्यों नहीं है कि उनका वकील जाए और उनकी मेडिकल कंडीशन कोर्ट में सबमिट कराए और फिर कोर्ट उस पर आर्डर दे। हमने देखा कि अदालती मुआविन या फ्रेंड ऑफ कोर्ट अगर मुकर्रर किए जाते हैं तो वो तो गैर जानिबदार होते हैं। यहाँ पे ये झोल। अच्छा, फिर सुलेमान सफदर को कैसे पता कि भाई उसकी बिनाई 15% रह गई है? वकील था या डॉक्टर था? जब हमने इस पर तनकीद की और ये लकूनाज और ये झोल रिपोर्ट में हमने जो है वो सामने लेके आए, तो फिर सुलेमान सफदर ने आज वजाहत की, नहीं वो बानी पीटीआई ये कह रहा था, इमरान खान ये कह रहा था कि पिम्स के डॉक्टर ने कहा कि 85% आपकी बिनाई चली गई है, सिर्फ 15% रह गई है। बात क्या कह रहे हैं यार, ये चीजें हैं। तो बहरहाल आगे क्या होता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया, आना आएगा नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जस्टिफाई चीफ जस्टिस आप कैसे करेंगे कि गैर मुतलका मुकदमे में प्ली नहीं थी, प्रे नहीं थी, जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट उसको बनाया जाता है जो मुकदमा फ्री के मुकदमे का वकील होता है, और उसकी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर क्या हुक्म दिया जा सकता है, उस पर आईनी और कानूनी तौर पे किस तरीके से जस्टिफाई होगा, ये सवाल तारीख हमेशा पूछती रहेगी। ये चीज़ें हमने मेंशन कर दी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना आर्डर देती है नहीं देती। मुझे लग रहा है शायद ना आए, क्योंकि जस्टिफाई कैसे होगा, आम सी बात है। लेकिन अब आगे चलते हैं।
उसी सुलेमान सफदर ने उसी अपनी ही रिपोर्ट को जो वो इमरान खान से मिल के आया है उसी को बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। आज उसने दरखास्त कहते हैं, अब दरखास्त में पहला फिक्रा ये है कि ये बड़े ठोस ग्राउंड है, मजबूत ग्राउंड है जो है वो खान की जमानत के लिए। और ये इस रिपोर्ट पे यानी कि जिस वकील ने खुद रिपोर्ट बनाई उसी रिपोर्ट को वही वकील जवाज बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो सजा है उसकी मुअत्तली की दरखास्त डाल देता है। दरखास्त मुअत्तली की दायर कर देता है और कहता है उसकी सजा मुअत्तल कर दीजिए। ये फिट ग्राउंड बनता है, मेडिकल ग्राउंड पे उसको सजा खत्म कर दीजिए, नल एंड वाइड कर दीजिए। भाई आपका अपना रिपोर्ट बनाया हुआ है, किसी गैर जानबदार का नहीं है, किसी और का नहीं है। कहते जी सुप्रीम कोर्ट को भी मेंशन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये सब कुछ हुआ और ये चीजें। अब मुझे तो दाल में काला लग रहा है, फिर ये कैसे हो रहा है और क्यों कर हुआ, कैसे? यार एक वकील ने रिपोर्ट बनाई अपने मुवक्किल की और फिर उसी रिपोर्ट को वही वकील, चलो वकील ही बदल लो, नहीं वही वकील उसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अदालत में चला जाता है और कहता है कि ये रिपोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मैंने बनाई है और इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उसकी बिनाई 15% रह गई है, उसकी मेडिकल कंडीशन ये है, उसकी ये है, अब उसकी सजा भी मुअत्तल कर दे। व्हाट अ जोक। हकीकत में यार ये जोक हो बन गया है। इसी वजह से मैं मेंशन कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके और हमारे सामने और ये तारीख का हिस्सा रहे। ये जो कहते हैं ना डट के खड़ा है कप्तान, आज एनआरओ की भीखे मांग रही है, दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाला। इसने तो इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया। मियां नवाज शरीफ जेल में थे, जहर दे के मारने की कोशिश की। आपके सामने ये माजी की बात, ये भी कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, जरदारी साहब थे, उनको भी इसने मारने की कोशिश की। ये इतना मुंतकमुल मिजाज था और अपना एक आंख का इशू हो गया। क्या इशू हुआ? पहले कौन सा ये बिल्कुल फिट था, ये वो वकील ने झूठ बोला है कि उसकी जो है वो बिनाई बिल्कुल फिट थी। आपके सामने, मेरे सामने हजारों में उसकी तस्वीरें दिखा सकता हूँ जिसमें वो एनके पहनता था। ऐनक तो वही पहनता है जिसकी नजर दीद मुतासिर हो, दिखता ना सही हो, तो वो ऐनक पहनता है कि उसका विजन ब्लर था, ऐनक पहनता है और विजन क्लियर रहे। तो फिर किस तरीके से वो रिपोर्ट के अंदर झूठ बोल रहा है और फिर उसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर जो है वो दरखास्त अपील कर देता है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर खान को रिहा कर दिया जाए। ये तो कानून का भी मजाक उड़ा रही है, ये जोक है और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आपके सामने हैं, मैं इसी वजह से आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ ताकि ये चीज़ें तारीख का भी हिस्सा रहे। तो बहरहाल देखते हैं अब आगे सूरत हाल क्या इमर्ज होती है। अब तक की सिचुएशन मैंने आपको जो हर्फ बर हर्फ है, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो हैपनिंग्स हो रही है वो मैंने आपको बता दी है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।